नमस्कार श्रोताओं, मैं संजय सिंह सेंगर। आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर आपके सामने आया हूं कि आखिर क्यों मुआवजे के लिए चक्कर लगा रहे हैं सर्पदंश से मृत लोगों के परिजन। सारण जिले के तरैया प्रखंड में सर्पदंश के कारण मृत्यु के शिकार हुए लोगों के परिजनों को मुआवजे की राशि नहीं मिल रही है एवं इस अकाल मौत के शिकार हुए लोगों के परिजनों को मुआवजे की राशि के लिए इस कार्यालय से उस कार्यालय तक चक्कर लगाना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें मुआवजे की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। तरैया प्रखंड में चैनपुर निवासी शैलेंद्र शाह एवं इंदु देवी की पुत्री मनीषा कुमारी की सर्पदंश से हुई मौत के साथ साथ प्रखंड में ऐसे कई मामले हैं जिसमें सर्पदंश की वजह से मौत के शिकार हुए लोगों के परिजनों को मुआवजे की राशि नहीं मिल सकी है एवं प्रखंड आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सह अंचल पदाधिकारी द्वारा इस तरह के मामले में मुआवजे के भुगतान वन विभाग द्वारा किए जाने की बात कहकर लौटा दिया जा रहा है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा वन्य प्राणियों के हमले से होने वाली मौत के मामले में मुआवजा देने का प्रावधान तो है, लेकिन इसके अंतर्गत वन्य जीवों की जो सूची निर्धारित की गई है उस सूची में बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गेंडा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल का नाम तो शामिल है, लेकिन सांप का नाम इसमें कहीं नहीं शामिल है। इसलिए ऐसे मामले में मुआवजा नहीं दिया जा सकता। ज्ञातव्य हो कि इस संबंध में पिछले वर्ष 3 मार्च 2020 को दरभंगा विधायक संजय सरावगी ने इस संबंध में विधानसभा में प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सदन में बताया था कि केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने वन्य प्राणियों की जो सूची तैयार कर रखी है उसमें बाघ, चीता, हाथी, शेर आदि के साथ साथ सांप भी शामिल है एवं उन्होंने कहा कि प्रावधान यह है कि किसी वन्य प्राणी के आघात से होने वाली मौत पर 5 लाख रुपए के मुआवजा दिया जाना है। इस राशि के दावे के लिए यह जरूरी होगा कि मृत व्यक्ति के पोस्टमार्टम में सर्पदंश का उल्लेख हो। उन्होंने बताया था कि सर्पदंश से हुई मौत के लिए पिछले 5 वर्ष के दौरान मुआवजे का एक भी दावा बिहार में नहीं किया गया है। मुआवजे को लेकर क्षेत्रीय वन प्रमंडल अधिकारी के दफ्तर में क्लेम किए जाने का नियम है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री सह पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्री के सदन में बोलने के बावजूद भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों तक इस तरह का कोई कार्यालय आदेश नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से परेशानी आम जनता को उठानी पड़ रही है एवं मुआवजे की राशि के लिए इस कार्यालय से उस कार्यालय तक चक्कर लगाते लगाते लोग अपना कीमती समय बर्बाद करते हुए स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आइए मामले को पूरी तरह से समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं विधानसभा की कार्रवाई तक। आखिर आप भी देखें कि उस दिन विधानसभा की कार्रवाई में माननीय उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा। श्री संजय सरावगी पूछता पर्यावरण वन विभाग। खंड 1 उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड 2 उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वन्य प्राणी द्वारा मानव मृत्यु के लिए मुआवजे हेतु विभागीय संकल्प संख्या 421 दिनांक 5/9/2015 द्वारा प्रावधान किया गया है एवं वन्य प्राणी से मृत्यु के मामले में नियमानुसार सहाय राशि का भुगतान किया जाता है। सर्पदंश से मृत्यु के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि विगत 5 वर्षों में सर्पदंश से मृत्यु संबंधी कोई दावा क्षेत्रीय वन प्रमंडलों से प्राप्त नहीं हुआ है। खंड 3 सर्प वन्य प्राणी की परिभाषा में आच्छादित है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के परिपत्र के अनुसार बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत्यु व्यक्ति के आश्रित को अनुग्रह अनुदान भुगते हैं। साथ ही बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत सर्पदंश से मृत्यु दुर्घटना की श्रेणी में आता है, जिसमें अनुदान देय है। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पिछले 5 साल में सर्पदंश से मौत के लिए किसी ने आवेदन नहीं दिया है वन विभाग में मुआवजा के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग विधायक हैं, हम लोग को भी नहीं पता है कि क्या सर्पदंश से जो है मौत से वन विभाग अलग से मुआवजा देता है क्या? आपको तो यह पता है और आपने पता है इसीलिए सवाल किया।
5 साल से पता नहीं था, इधर पता हुआ है, तभी मैंने सवाल किया। अध्यक्ष महोदय, पहले ये कि क्या सर्पदंश से वन विभाग 5 लाख देगा? माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी यह बतावें। दूसरा, अगर देगा तो पिछले 5 सालों में राज्य में जितने सर्पदंश से मौत हुई है, क्या वन विभाग उसका फिर से एक बार निरीक्षण करके पता लगा के क्या उन सभी परिवारों को जिनके परिवार से सर्पदंश से मौत हुई है, वन विभाग उनको 5 लाख रुपए की अनुदान की राशि देगा? अध्यक्ष महोदय, चूंकि सर्प जो वो वन्य प्राणी की सूची में आता है, और अगर कोई वन्य प्राणी के कारण किसी की अगर मृत्यु होती है, जैसे अगर कोई शेर है, चीता है, बाघ है या हाथी, बांका जिले में कई इस प्रकार की घटनाएं प्रतिविदित हुई कि बाघ के कारण लोगों की मौत हो गई, तो 5 लाख देने का प्रावधान है। अब माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है हमारे पास, लेकिन नियम के तहत अगर कोई आवेदन करेगा तो सर्पदंश के मामले में भी 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। कोई कह देगा कि सर्पदंश से मृत्यु हो गई, तो कोई भी जो अस्वाभाविक मृत्यु होती है उसके अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR, वो सारे दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसके साथ कोई भी अगर आवेदन देगा तो निश्चित तौर पर वन विभाग जो है उसको उचित मुआवजा देगा जो है। चलिए अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं उप मुख्य अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, बताइए अध्यक्ष महोदय। खड़े हो गए जी अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कहा कि 5 लाख मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर सर्पदंश से मौतें हो रही है, हम भी जान रहे हैं, पूरा सदन जान रहा है, तो क्या सरकार उसका सर्वेक्षण कराएगी? जिला पदाधिकारी वही जिनकी मौत, सर्वेक्षण की क्या? सर्वेक्षण नहीं, मेरा कहने का मतलब जिन लोगों को पता नहीं था। अब कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लोगों को पता नहीं है कि सब को पूछने दीजिए, इसमें सर्वेक्षण की कोई जरूरत। अगर सर्पदंश या अन्य वन्य सर्पदंश या अन्य वन्य प्राणियों के घात या आघात से अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो दावा करने की अवधि क्या है जिससे कि वो उस मुआवजा लेने में वो सफल हो? ठीक है, बोलिए। मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, जो इस दिशा में जो वन्य प्राणी में सर्पदंश को भी शामिल किया गया है, इसके लिए जागरूकता के लिए सरकार स्तर पर क्या कार्रवाई की गई अभी तक जिला में और प्रखंड स्तर पर, इसकी जानकारी दें। कौन प्राणी वन्य प्राणी ये राज्य सरकार तय नहीं करती है। ये भारत सरकार का जो वन विभाग है उसने पूरे देश के लिए एक सूची बनाई है कि कौन कौन प्राणी जो वन्य प्राणी की श्रेणी में आते हैं। तो जो सांप है वो वन्य प्राणी की श्रेणी में आते हैं। तो अगर कोई मृत्यु हुई है तो उसको एक विहित प्रक्रिया के तहत आवेदन देना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और पूरी जांच पड़ताल के बाद उसको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक, अब काम की बात। चलिए राहुल जी। इस सर्पदंश से जो मृत्यु होती है, माइक अपनी तरफ कर लीजिए। सर्पदंश से जो आकस्मिक मृत्यु होती है उसमें सरकार की तरफ से मुआवजा का प्रावधान है, लेकिन उसमें एक समस्या ये आती है कि अधिकारीगण कहते हैं कि जो बाढ़ में सर्पदंश से मरेंगे उन्हीं को पैसा दिया जाएगा, बाकी ऐसे मरते हैं सर्पदंश से उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर ये मंत्री महोदय कह रहे हैं सभी को दिया जाएगा, तो इस तरह की चिट्ठी जो है सरकार के द्वारा निर्गत हो जाने चाहिए, इसमें समस्या नहीं है। मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ के समय में जो सर्पदंश से मृत्यु होती है उसको आपदा राहत वाले प्रोविजन के तहत मिलता है, इसलिए उसका अलग प्रावधान है। और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बताया है कि चूंकि सर्प यानी सांप जो है ये वन्य प्राणी की श्रेणी में निर्धारित है, इसलिए इसके काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी और उसका सही आवश्यक कागजात यानी उसका जो यूडी केस होता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, उन सब कागजात को लगा के सभी आदमी ध्यान रख लीजिए कि ये वन विभाग देगा, वो जिला प्रशासन देता है।
इसलिए अगर कोई वन विभाग के संबंधित अधिकारी के यहाँ देता है तो सरकार ने आश्वस्त किया है कि उनको 5 लाख रुपया दिया जाए।